से बनेगा नया गठबंधन। राज और उद्धव 20 साल बाद एक मंच पर। चुनाव से पहले क्या आएगा बड़ा धमाका? क्या बदलेगा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो करीब 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद एक ही मंच पर साथ नजर आए। अब सवाल यह है कि क्या अब राज्य की राजनीति में एक नया गठबंधन आकार ले रहा है? क्या शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मिलकर आगामी चुनाव की रणनीति बना रहे हैं? इन सभी अटकलों के बीच इगतपुरी से एक अहम बयान सामने आया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया कि गठबंधन पर फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। तो क्या ये उचित समय चुनाव से पहले आने वाला है? क्या ठाकरे बंधुओं की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिकता थी या राजनीति की जमीन पर कुछ बड़ा पक रहा है? चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में इगतपुरी में चल रहे 3 दिवसीय पार्टी सम्मेलन के दौरान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई तत्कालिक निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन उचित समय पर इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बयान की पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी ने कहा, राज साहब ने साफ कहा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, पर भविष्य में परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाएगा। दूसरी ओर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वो मुंबई और अन्य नगर निगम चुनाव से पहले एमएनएस के साथ हाथ मिलाने के इच्छुक हैं। हालांकि राज ठाकरे ने अब तक इस पर सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। इस बीच दोनों नेताओं का एक ही मंच पर दिखाई देना राजनीतिक हलकों में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि ठाकरे ब्रदर्स, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एकजुट होते नजर आए थे। दोनों नेता उस समय एक ही मंच पर नजर आए जब वो महाराष्ट्र की बीजेपी नीत राज सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के संबंधी 2 आदेशों को रद्द करने के फैसले का स्वागत करने पहुंचे थे। ये मुलाकात प्रतीकात्मक रूप से इतनी मजबूत थी कि वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच ऐसा उत्साह देखा गया मानो किसी राजनीतिक गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जा रही हो। हालांकि इस संभावित गठजोड़ पर अंतिम मोहर लगने के लिए अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें, शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी इस संभावित गठबंधन को लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, राज और उद्धव ठाकरे दोनों की टिप्पणियां सकारात्मक रही हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ता भी इस संभावित गठबंधन को लेकर उत्साहित हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये गठजोड़ होता है तो ये महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक बड़ा समीकरण बदल सकता है, खासकर मुंबई, ठाणे और नासिक जैसे इलाकों में जहां दोनों दलों का अच्छा प्रभाव रहा है। फिलहाल सभी की नजरें इस पर टिकी है कि आगामी नगर निकाय चुनाव से पहले ठाकरे ब्रदर्स कोई निर्णायक कदम उठाएंगे या फिर राजनीतिक गणित अभी कुछ और समय लेगा। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे युग की वापसी होने जा रही है? क्या 2 दशक की दूरी मिटाकर उद्धव और राज ठाकरे एक नई राजनीतिक दिशा तय करने जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संकेत बड़े साफ हैं। मराठी अस्मिता पर एकजुटता, मंच साझा करना और गठबंधन पर उचित समय पर फैसला लेने की बात, ये सब दर्शाता है कि कुछ तो बड़ा पक रहा है। संजय राउत जैसे वरिष्ठ नेता जब खुले तौर पर गठबंधन की उम्मीद जताते हैं और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आते हैं, तो ये सिर्फ सहयोग नहीं रह जाता बल्कि एक सियासी रणनीति की ओर इशारा करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये संभावित गठबंधन नगर निकाय चुनाव से पहले आकार ले पाएगा या फिर एक लंबी राजनीतिक पहेली बनी रहेगी। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।